सो फाइनली आ गया है अपना सासा सेल एंड समर सेल्स एग्जैक्टली, जहां पर मोबाइल्स पे बहुत बेहतरीन डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कितना डिस्काउंट है यार, डिस्काउंट है भी कि नहीं, लेकिन जितना भी है पहले से तो कम है। तो हम लोग यहां पर 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए के फोन तक पे जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सारों को इंक्लूड करूंगा। एंड इस बैग में हो सकता है कि कोई मोबाइल्स ना इंक्लूडेड हो, बिकॉज जो हम मोबाइल्स बताने जा रहे हैं इस पर लिटरली सासा सेल में आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। कैशबैक, ओके, किसी स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड पर या व्हाटएवर, जिसमें आपको नो ईएमआई, कार्डलेस ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर, मिनट्स एंड ट्रस्ट सील्ड फ्लिपकार्ट ईएमआई ऑप्शंस एंड ऑल देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सो कीप काम एंड गेट द iPhones। iPhone 17 एग्जैक्टली अब 70,000 रुपए के रेट में मिल रहा है। SBI कार्ड पे 10% कैशबैक मिल सकता है एंड एक्सचेंज ऑफर एंड ऑल लगाकर भैया अगर ये फोन मिल जाए 70,000 में तो क्या ही बात है। IP68 रेटिंग मिलता है, कैमरा एक टॉप नॉच क्वालिटी में मिलता है, A16 बायोनिक सीजन का सबसे बड़ा डील है जो कि रिफ्रेश प्राइस के साथ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली बहुत लोग iPhone 17 Pro के भी दीवाने हैं, मैं खुद दीवाना हूं, इस पर खरीद नहीं पाया हूं। ये भी आपको 1,05,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल सकता है। वैसे 1,09,000 ही इसका भी रेट दिख रहा है। IP68 रेटेड है, Apple A19 Pro चिप के साथ आता है। ट्रेंड सेटर भैया, कैमरा और अनमैच्ड परफॉर्मेंस के लिए लोग डायरेक्टली सब कुछ छोड़कर इसी पे चले जाते हैं, लेकिन वही लोग जाएं जिनको आईफोन या iOS का एनवायरनमेंट पसंद है। iPhone 17 Pro Max 1,24,000 रुपए में आपको मिल सकता है विद A19 Pro चिप। वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इसको कहा जाता है, बट स्टिल तब भी यार स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं ये सैमसंग से हार जाता है। अब देखो सैमसंग S26 तो महंगा है, उस पर कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेटेस्ट लॉन्च है, लेकिन गैलेक्सी S25 अगर आप लेना चाहते हो तो 53,000 रुपीज में आपको मिल सकता है। IP68 रेटेड स्नैपड्रैगन 8 एलाइट के साथ मिलता है। 4nm का चिपसेट है, नाइट फोटोग्राफी अवार्ड विनर है। 18 मंथ्स के EMI के साथ आपको ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील में मिल सकता है। साथ में लेकिन थोड़ा बजट कम रखना है और गैलेक्सी में ही जाना है तो गैलेक्सी S25 FE 43,000 रुपीज के अराउंड, IP68 रेटेड, Exynos 2500 3nm चिपसेट के साथ। इसमें भी आपका नाइट फोटोग्राफी काफी अच्छा है एंड यार कम प्राइस रेंज में किसी को फोटोग्राफी का शौक है तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैंने अभी सैमसंग गैलेक्सी A37 का भी रिव्यू किया था। ये वैसे इसमें कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, जिस रेट पर अभी फिलहाल उसी पे मिल रहा है। जो भी लेटेस्ट लॉन्च है उस पर हम ज्यादा डिस्काउंट नहीं देखने को मिल रहा है, बट आई होप आ जाए इस सेल में तो टैग कर दिया जाएगा। वैसे फ्लैगशिप फोन्स में अपना Google Pixel 10 भी कहलाता है, जो कि 70,000 रुपए के अराउंड मिल रहा था, अभी 59,000 रुपीज के अराउंड में आपको मिल सकता है। यहां पे भी IP68 रेटिंग मिल रहा है। Google Tensor G5 3nm चिपसेट देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का ये चैंपियन है गाइस। क्लीन एंड्रॉइड आपको देखने को मिलता है, जिसमें एग्जैक्टली गूगल के आपको कुछ एप्स देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते हैं इसमें, बट फोन का लुक ओवरऑल किलर है। लिटरली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई लिस्ट जो मैं इस बार खरीदने का सोच रहा हूं। Vivo X200T अब ये 50,000 रुपए के रेंज में IP68 रेटेड, Dimensity 9400 3nm चिपसेट के साथ, 50 मेगापिक्सल G's टेलीफोटो कैमरा, बेस्ट नाइट फोटोग्राफी। एग्जैक्टली अगर फोटोग्राफी के लिए चाहिए, नाइट फोटोग्राफी क्लैरिटी के लिए चाहिए तो Vivo का कोई जवाब नहीं है। इस तो आप लोगों को बात पता ही होगा, बट स्टिल और भी चीजें होती है जो देखनी पड़ती है, जो ऊपर मैंने बताया आपको। Google Pixel 10a पर भी डिस्काउंट है, जो कि 44,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलने वाला है एंड IP67 रेटेड है। बस ये एक थोड़ा सा चैलेंज है, रेस्ट कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। Google Tensor G5 3nm चिपसेट मिलता है, 7 साल का OS अपग्रेड मिलेगा एंड बेस्ट लॉन्ग टर्म वैल्यू फोन ये रहने वाला है किसी ने अगर गूगल का पिक्सल खरीदना है। ठीक, अब जो मैं फोन्स बताने वाला हूं ये एग्जैक्टली फ्लैगशिप किलर्स में आते हैं, जिसमें नथिंग फोन 4a Pro कैसे भूल सकते हैं हम लोग। ये 41,000 रुपीज में इस सेल में मिलने वाला है। IP52 रेटेड, यार फ्लैगशिप किलर कैसे हो सकते हो आप, चलो कोई बात नहीं, बट फोन अच्छा है। Snapdragon 7s Gen 3 4nm के साथ मिलता है। बेस्ट डिजाइन फोन विद आइकॉनिक ग्लिफ इंटरफेस। किसी को कहीं बैठकर अपना धुआंधार स्टाइल शोकेस करना है तो ये फोन आ जाता है, उनके लिए आप ले सकते हो। Poco X3 Pro Max 38,000 रुपीज में IP68 रेटिंग के साथ, MediaTek Dimensity 9500 3nm गेमिंग बीस्ट जिसको हम कहते हैं, और बैटरी साइज भाई 9000 mAh 100 वॉट चार्जिंग, इसको हम कह सकते हैं फ्लैगशिप किलर भैया। इतना बैटरी बैकअप तो अपना S26 अल्ट्रा नहीं देता, आईफोन नहीं देता, तो 5000 में लटक जाता है। तो ये फोन आपके लिए बढ़िया हो सकता है अगर आपको डे टू डे यूज के हिसाब से फुल ऑन बैटरी लाइफ चाहिए। Motorola S70 Pro को कैसे आप भूल सकते हो। 36,000 रुपीज में IP68 रेटिंग के साथ, MediaTek Dimensity 8500 Extreme 4nm चिपसेट के साथ, सोनी कैमरा प्लस प्रीमियम कर्व्ड डिस्प्ले।
इसका जवाब नहीं है। मैं आपके आज के डेट में काफ़ी लोगों के हाथ में मोटोरोला के इस फ़ोन को देख रहा हूँ, और अगर आप खरीदने भी जाओ ना इसको तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। पता नहीं, मतलब फ़ोन तो अच्छा है लेकिन ना जल्दी लोगों ने तगड़ा मामला कैसे कर लिया। नेक्स्ट फोन है अपना Oppo Reno 14 5G, 36,000 रुपीज में, IP65 रेटेड, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, सेल्फी अवार्ड विनर विद AI इनहैंसमेंट्स। Oppo Reno भी अब बेहतरीन क्लास फोन कहलाता है, जो कि सेल्फी के लिए Vivo को बढ़िया टक्कर दे रहा है। नेक्स्ट फोन अगेन Oppo की तरफ से है K13 Turbo Pro। अब ये 32,000 रुपीज में IP65 रेटेड है। नो डाउट रेटिंग के हिसाब से तो भैया स्प्लैश प्रूफ है, पानी में गिर गया तो फोन खत्म है। लेकिन स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आता है, प्रोसेसर तगड़ा है, 4nm चिपसेट, सिमिंग मत जाइएगा, लेकिन इंडिया का ओनली कूलिंग फैन फोन है फ्लैगशिप चिपसेट के साथ। फ्लैगशिप चिपसेट मतलब गेमिंग के लिए धमाका करने वाला है, एंड कूलिंग फैन भी है। फैन मतलब मोबाइल ठंडा करे ना करे, कूल अपने आप को कर लेना, वैसे वो बाहर हवा नहीं फेंकने वाला। पोको F7 5G 31,000 रुपीज में, IP68 रेटिंग के साथ, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। क्या बात है भैया, प्रोसेसर तो लगता है इनको फोकट में मिल रहा हो। 7550 mAh बैटरी के साथ, सेगमेंट का फर्स्ट फीचर लोडेड फोन कहलाता है। पोको के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है यार, इतना तो Vivo के पास ऑप्शंस नहीं है। नथिंग फोन 4A 31,000 रुपीज में, IP52 रेटेड। अरे यार नथिंग को लगता है सिर्फ गेमिंग से मतलब है, या पता नहीं किसी से मतलब है, रेटिंग ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 4nm मिल रहा है, सारा पैसा प्रोसेसर में लगा दे रही है लोग। चलो क्रोमेटिक डिस्ट्रप्शन अवार्ड मिल रखा है, क्रोमेटिक इस तरह का डिजाइन इसका ऑरा है, आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, लोगों को बहुत पसंद आता है, नो डाउट अबाउट इट। स्विमिंग जाइए या बरसात में जाइए तो प्लास्टिक में रखिए या फोन को लॉकर में रखिए। 25,000 से 30,000 रुपीज के रेंज में भी कुछ बेहतरीन फोन्स है जिस पर ऑफर आ रखे हैं। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ अदर फोन्स लाइक जिसमें हमारा OnePlus एंड ऑल आ रहा है, उस पर जब ऑफर आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस रेंज में आपका AI Plus Nova Flip 5G देखने को मिलता है। Infinix Note 60 Pro, ये फोन यार पिछले साल काफी बिका, डिमांड में इतना ज्यादा रहा, ये आपको 28,000 रुपए में IP रेटिंग, मतलब देखो IP रेटिंग तो भूल जाओ, नहीं मिलता, लेकिन प्रोसेसर यहां भी बेहतरीन है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। फोटो के हिसाब से तो बहुत अच्छा ही है, लुक में बहुत लोगों को पसंद आता है, फ्लैग स्लिप लेवल डिजाइन है, 360 डिग्री एल्यूमिनियम फ्रेम है। आप इसके बारे में भी एक बार सोच सकते हो जिस प्राइस रेंज में आ रहा है। पोको X8 Pro, ये भी 29,000 रुपीज के रेंज में, IP68 रेटिंग के साथ। और ध्यान रखिएगा, मैं सब जगह IP68 क्यों डाल रहा हूँ, बहुत लोगों का फोन खराब होता है और फिर बोलते हैं कि भैया मेरा फोन तो पानी में जाके खराब हो गया। यार IP68 रेटिंग कम से कम होना चाहिए अगर आप स्विमिंग एंड ऑल के लिए यूज करना चाहते हो, मतलब वहां आसपास रखना चाहते हो, फोटो खींचना चाहते हो। MediaTek Dimensity 8500 4nm चिपसेट के साथ आता है पोको X8 Pro, सॉलिड परफॉर्मर है विथ रिवर्स चार्जिंग, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन इस प्राइस रेंज में, रिवर्स चार्जिंग भी दे रहा है, तो और क्या ही चाहिए। एंड Vivo T5 Pro 5G अपना नेक्स्ट फोन है, जो कि अगेन 27,000 रुपए के रेंज में है, रेटिंग IP64 है, MediaTek Dimensity 8350 4nm के साथ मिलता है। स्लिमेस्ट 9020 mAh का फोन है, 1.5K AMOLED 144 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन अपने प्राइस में लिटरली ठीक है। Motorola Edge 60 Pro, जैसा ऊपर मैंने बताया 70 Pro, यहां पर हमारा Motorola Edge 60 Pro आ जाता है 27,000 रुपए में, जो कि बजट सेगमेंट में अपने आप को फ्लैगशिप किलर कहता है, एंड IP68 रेटिंग के साथ आता है, MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर के साथ आता है, 4nm चिपसेट, 1.5K क्वाड कर्व डिस्प्ले, मोटो AI के साथ देखने को मिलता है। मोटोरोला काम बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने गेमिंग ही करनी है तो उसके लिए वैसे तो मेरे को iQOO बेस्ट फील होता है, लेकिन प्राइस काफी ज्यादा कम नहीं कर रहे हैं भाई लोग, तो आप Realme GT7T ले सकते हो 26,000 रुपए के रेट में, IP65 रेटेड, MediaTek Dimensity D9400 Max के साथ देखने को मिलता है, 3nm का चिपसेट है, 7000 mAh की बैटरी है, 120 वाट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, रिफ्रेश रेट भी बेहतरीन 120 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, या ज्यादा ही है क्या, व्हाटएवर। Motorola Edge 70 27,000 रुपए में, ये प्रो नहीं है, 27,000 रुपए में आपको IP68 प्लस IP69 रेटेड है। अगर स्विमिंग में डायरेक्टली घुस जाना है फोन लेके तो ये आपके लिए है। MediaTek Dimensity 7400 4nm के साथ मिलता है, अल्ट्रा स्लिम 5.9nm के साथ मिलता है, एंड लिटरली यार काफी स्लिम फोन हाथ में फील होता है।
3x50 मेगापिक्सल कैमरा है, कैमरा क्वालिटी अच्छा है, बट वी कांट से द बेस्ट, बट इट्स गुड। अब थोड़ा सा अंडर 25 के देख लेते हैं कौन कौन से फोन हैं। अंडर 25,000 रुपीज, अरे भैया बजट में बढ़िया कुछ चाहिए तो बताओ यार, सब्जी मार्केट चल रहा है क्या? लेकिन चलो, Realme P4 Pro 5G 24,000 रुपीज में IP65 रेटिंग के साथ डुअल चिपसेट MediaTek Dimensity 8350 प्लस हाइपर विजन चिप के साथ देखने को मिलता है। इंडिया का ओनली डुअल चिपसेट फोन है ये, डुअल 4K कैमरा देखने को मिलता है एंड इस रेंज में ये भी खरीदा जा सकता है अगर आप कैमरा सेंट्रिक फोन लेना चाहते हो और बजट ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हो। Realme का बस कभी कभार थोड़ा सा सर्विसेज का इशू आ जाता है। मोटोरोला के साथ भी आया था बट दे सॉल्व्ड इट रिसेंटली। मोटोरोला S70 फ्यूजन 24,000 रुपये का फोन है, 25,000 रुपये का फोन है, लेकिन IP68 रेटिंग के साथ स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर, 4nm चिपसेट है, प्रीमियम डिजाइन है, एट हाफ प्राइस विद एक्सचेंज ऑफर। ये सारे मैं ऑफर्स के ही प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ। Realme P4 पावर 23,000 रुपये में, रेटिंग कुछ खास नहीं, लेकिन स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 मिलता है। 10,000 mAh का मॉन्स्टर बैटरी यार, बेस्ट ऑलराउंडर। इतना बैटरी का आदमी क्या करेगा, पावर बैंक ही लेके ना चले उससे अच्छा। कितना फोन बता दिया मैंने यार। अब चलो अंडर 20K थोड़ा देख ले। अंडर 20K भैया, बजट थोड़ा टाइट है लेकिन फोन बढ़िया चाहिए तो Realme P4 5G 19,000 रुपये में आपको, रेटिंग छोड़ दो, MediaTek Dimensity प्रोसेसर मिल रहा है 7300 यार, 4nm का चिपसेट है, 7000 mAh का बैटरी है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है, क्यों ना इसके साथ जाया जाए। मोटोरोला H60 फ्यूजन भी 19,000 रुपये के अराउंड मिल जाता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर के साथ, 1.5K क्वाड कर्व डिस्प्ले एंड 19,000 रुपये के रेंज में ये कुछ खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस में से एक है जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बट अपने रेंज को, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट फोन है अपना Oppo K14 5G 18,000 रुपये में, IP54 रेटिंग, या रेटिंग दे ही क्यों रहे हो, चलो ठीक है। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 4nm चिपसेट, 7000 mAh की बैटरी, 45 वाट को फास्ट चार्जिंग हम कहते हैं, लेकिन केस होता है एग्जाम्पल A37 के केस में, इनके केस में इट्स काइंड ऑफ ओके, सॉलिड बजट पिक है। अब थोड़ा फटाफट फोन की डील्स तो लिया जाएगा। Redmi Note 16 SE 17,000 रुपये के रेंज में स्नैपड्रैगन 6 के साथ आता है, 4+6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, 4 अपग्रेड एंड 6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है, कर्व डिस्प्ले है। Redmi Note 15 आज भी बेहतरीन सेल चलता है इसका। Moto G96 17,000 के अराउंड ये भी फोन देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 6X के साथ मिलेगा, सेगमेंट्स ओनली 144 हर्ट्ज P OLED सोनी कैमरा के साथ देखने को मिलता है। Moto G96 एग्जैक्टली आज की डेट में भी काफ़ी अच्छा बिक रहा है एंड अगर सर्विसेज को लेकर टेंस्ड है तो अब मोटोरोला ने काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। Realme P4X 5G 17,000 रुपये के अराउंड में, अगेन कोई भी IP60 रेटिंग यहाँ पर आपको बेटर नहीं मिलने वाली, IP64 52 यही मिलने वाला है। MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी 4nm चिपसेट के साथ, बिगेस्ट बैटरी एंड फास्टेस्ट चार्जिंग इन सेगमेंट। 17,000 रुपये में अगर आपको एक बड़ा बैटरी साइज का कोई फोन चाहिए तो Realme P4X 5G आप ट्राई कर सकते हो। वैसे मैंने सारे फोन स्टैक कर दिए हैं, आप वहाँ से चेकआउट करोगे तो हो सकता है आपको और बेस्ट डील मिल जाए। Moto G57 पावर, ये फोन भी अच्छा है बट अब थोड़ा ओल्ड हो गया है, आई फील सो। प्रोसेसर ठीक है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 के साथ मिल रहा है एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट SD कार्ड रीडर के साथ देखने को मिलता है। कैमरा इसका भी अच्छा है बट क्योंकि SD कार्ड रीडर मिल रहा है, IP रेटिंग अच्छा नहीं है, तो पानी का खतरा जरूरत से ज्यादा है इस फोन को। आप थोड़ा ओवर बजट सेगमेंट में चले जाते हैं, किसी को 15,000 रुपये के नीचे ही फोन लेना है तो क्यों ना इस सेक्शन को अच्छे से देखा जाए, क्योंकि बहुत लोग जरूरत से ज्यादा फोन में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। Oppo K14X 5G एग्जैक्टली 15,000 रुपये का फोन है, सब पे डिस्काउंट आप लगा लेना, कैशबैक एंड ऑल, तो आइडिया आपको लग जाएगा। IP54 रेटिंग है, स्नैपड्रैगन 4S के साथ मिलता है, 4S बहुत पुराना प्रोसेसर हो गया, Gen 2 4nm चिपसेट एंड 6500 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, 5G फोन है तो 15,000 रुपये में ले सकते हो। कैमरा क्वालिटी ठीक है, नॉट द बेस्ट, बट इतना है कि आपका डे टू डे वर्क अच्छा करा देगा एंड फोटोग्राफी भी ठीक ठाक करा देगा। अब अगर किसी ने भैया फोटोग्राफी, फोटो सेल्फी एंड ऑल में ही इंटरेस्टेड है, लेकिन यार इस बजट में तो फ़ोन ही नहीं आ रहा है, तो 12 से 13,000 रुपये के रेंज में IP64 रेटेड Vivo T4 Lite 5G भी एक अच्छा फ़ोन है। प्रोसेसर पुराना है, स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 है, लेकिन फोटोग्राफी में अच्छा है, बेस्ट वैल्यू 5G अवार्ड विनर है ये। 13,000 रुपये में
इस रेंज का क्वालिटी क्लीन डेली ड्राइवर नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इसको एक अवार्ड ही दे दिया गया है बेस्ट वैल्यू 5G अवार्ड विनर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना Realme P4 Lite 5G। यहां पर बड़ा बैटरी साइज 7000 mAh की मिल जाती है, प्रोसेसर वही स्नैपड्रैगन 4S, लेकिन 144 हर्ट्ज का अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। पता नहीं कैसे इस प्राइस रेंज में ये लोग इस तरह का पैनल लेके भी आ जाते हैं, बट उतना पंची नहीं फील होता, लेकिन इस प्राइस में ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हो। Moto G5 यहां पर आ जाता है, लेकिन प्रोसेसर इवन आफ्टर बीइंग स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, 5G बैंड्स 12 मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का सोनी क्वाड पिक्सल कैमरा मिल जाता है, बट इससे बेटर ऑप्शन मैंने और भी बताए हैं आपको ऑलरेडी, ये भी ठीक है। किसी ने मोटोरोला का फोन लेना है तो गैलेक्सी F70e 5G 13,000 रुपये बल्कि 12,500 रुपये में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 4nm चिपसेट के साथ मिल रहा है, एंड इसको बेस्ट सेल्फी अवार्ड विनर मिला है बजट सेगमेंट में। 26 आवर का वीडियो प्लेबैक इसमें देखने को मिलने वाला है। एंड यस, किसी ने सैमसंग ही लेना है, बजट ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, तो उनके लिए ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, पोको में किसी को जाना है एंड यस ही वांट फर्दर लो रेंज फ़ोन, तो 11,000 रुपये के रेंज में स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 के साथ मैसिव 6300 mAh की बैटरी एंड लार्ज 17.5 सेंटीमीटर का डिस्प्ले, मतलब गेमिंग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, रीडिंग के लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस रेंज में ऐसा डिस्प्ले मिलना मुश्किल है, मानते हो कि नहीं बात। गैलेक्सी F06 10,000 रुपये का फ़ोन है और मीडियाटेक हेलियोस G85 के साथ मिलता है। हाई रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल कैमरा है, अनबीटेबल प्राइस, लेकिन यार प्रोसेसर बहुत हल्का है। सो गेमिंग के लिए तो गलती से भी मत सोचिएगा इस फ़ोन को, सिर्फ कैमरा के लिए आपको लेना है और गैलेक्सी से प्यार है, सैमसंग से प्यार है, तो आपके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब अल्ट्रा लो बजट पर चले जाते हैं, किसी को 10,000 रुपये के फ़ोन, 10,000 के नीचे अगर फ़ोन ढूंढना है, और आज के डेट में जहाँ प्राइस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए ऑप्शन है। मोटोरोला का G06 पावर 9,000 रुपये का फ़ोन है, IP52 रेटेड है, मीडियाटेक हेलियो G81 12nm का चिपसेट मिलता है, जो कि ऊपर जो मैंने सैमसंग बताया उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बैटरी साइज 7000 mAh की है। आपके पेरेंट्स, आपके किसी फ्रेंड्स या किसी को लॉन्ग टाइम बैटरी या बेहतर बैटरी बैकअप ही चाहिए और प्राइस 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना है, तो उनके लिए ये बेटर है। भैया 5 दिन का पावर बैकअप दे देता है, 50 मेगापिक्सल का प्रो कैमरा इसमें मिलता है इस रेंज में। मोटोरोला भी क्या कर रहा है भैया, बड़े बड़े सेगमेंट की वाट लगा रहा है। नेक्स्ट फोन आप देख लो, एक गैलेक्सी का F07 भी है 9,500 रुपये के अराउंड पे। डस्ट वाटर रेजिस्टेंट कहते हैं, बट एक्चुअली में नहीं है, सॉलिड बजट डेली ड्राइवर है। बजट फ़ोन में ये भी एक ऑप्शन आ जाता है। AI प्लस पल्स 2 7,000 रुपये के अराउंड का फ़ोन है, बट आई एम नॉट श्योर। आप लोग बताओ, आप लोग को यूज़ कर रहे हो इस फ़ोन को, तो मेरे को अपना फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को इस फ़ोन का, लोग खरीदे हैं, लोग अपना फीडबैक दिए हैं, रेस्ट आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। लेकिन फ़ोन बहुत सस्ता है, 8,000 रुपये के अराउंड में मिलता है और 6 महीने का EMI ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रेस्ट ये सारे फ़ोन्स एक ही वीडियो में इंक्लूड करने का मतलब ये था कि यार आप सारे सेगमेंट के जो डिस्काउंट इस समर सेल में या इस सासा सेल में देखने को मिलने वाला है ना, वो आप यहीं से चेकआउट कर लो और आपको फुल ऑन आइडिया मिल जाए बिना तकलीफ के। दैट्स, आप लोग बताइए वीडियो कैसी पसंद आई। ऐसी लॉन्ग वीडियो चाहिए तब हालत ख़राब करने वाली, तो कमेंट करके बताइएगा, लाया जाएगा। एंड यस, इस सेल में कोई डेडिकेटेड वीडियो आप चाहते हैं किसी फ़ोन पर, तो वो भी बताइएगा।